ये 3 प्रार्थना पत्र जो आपको हम बताने वाले हैं हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, सरल शब्दों में मैंने लिखा है, ठीक है। राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ यूर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूर एरिया। राइट ए लेटर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ यूर सिटी, यानी अपने शहर के एसपी, पुलिस सुपरिटेंडेंट को क्या कहते हैं, एसपी। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एरिया। आपके अपने इलाके के कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी अपने इलाके के कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने शहर के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखना है पूरा आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। XYZ मीनपुरवा बहराइच, आप कोई भी एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। फिर है डेट, यहाँ पर कोई भी एक डाल देंगे, 11 मार्च 2025 मैंने डाल रखा है, तो आप कोई भी डेट डाल देंगे। फिर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में सुधार हेतु पत्र, सब्जेक्ट में लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। देखिए रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आई एम XYZ रेसिडेंट ऑफ मीनपुरवा बहराइच। तो मैंने XYZ लिख रखा है, XYZ का मतलब आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो आई एम रेसिडेंट ऑफ मीनपुरवा बहराइच यानी मैं मीनपुरवा बहराइच का निवासी हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड अटेंशन टूवार्ड्स माई एरिया, मैं आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ खींचना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ खींचना चाहता हूँ। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई कंट्री इज गोइंग डाउन डे बाई डे, हमारे देश में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई कंट्री इज गोइंग डाउन डे बाई डे, यानी हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सिविल लाइन्स हैज़ बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल माने क्या होता है, लीगल इलीगल यानी गैर कानूनी। लीगल माने कानूनी और इलीगल माने गैर कानूनी, यानी सिविल लाइन गैर कानूनी गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका है, ठीक है। सिविल लाइन्स हैज़ बिकम, सिविल लाइन्स बन चुका है ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी गतिविधियों का, यानी सिविल लाइन्स गैर कानूनी गतिविधियों का एक क्या बन चुका है, केंद्र बन चुका है, ठीक है। इसके आगे देखिए लिखेंगे तो आप एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन आप ये जब लाइन शुरू करेंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अनसोशल एलिमेंट्स, यानी राजकीय बालिका विद्यालय के पास में असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं। राजकीय बालिका विद्यालय के पास में असामाजिक यानी बेकार लोग, बुरे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग, और भद्दे भद्दे क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, और भद्दे भद्दे गाना गाते हैं। दे ट्रीट एवरीवन बैडली, ओ हर किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। दे ट्रीट एवरीवन बैडली, वे हर किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्व इट, मेरी आपसे विनती है कि आप इसे सुधारने के लिए जल्द ही आप कोई एक्शन लें। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्ब इट, यानी मेरी आपसे विनती है कि आप इसे सुधारने के लिए जल्द ही कोई एक्शन लें। पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू, यानी इलाके के जो लोग हैं आपके बहुत आभारी रहेंगे, इलाके के लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। यूवर्स सिंसियरली, XYZ लिख देंगे क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू यूर यंगर ब्रदर यानी सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेज एंड मिस यूज ऑफ सेल फोन, यानी अपने भाई या बहन को एक पत्र लिखिए, ठीक है। अपने भाई या बहन को एक पत्र लिखिए, किसके लिए, उन्हें मोबाइल फ़ोन के यूज़ और अनयूज़ के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अपने भाई को मोबाइल फ़ोन के यूज़ और अनयूज़ के बारे में बताने के लिए एक पत्र लिखिए। तो PQR कॉलोनी प्रयागराज UP, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एड्रेस लिख देना है, ठीक है।
5 अप्रैल, अप्रैल रहेगा यहाँ पे APRIL, अप्रैल 2024। ठीक है, यहाँ पर डेट डाल देना है कोई भी, फिर लिखना है माई डियर सिस्टर या फिर माई डियर ब्रदर। तो जिस तरह से पूछेगा आप उस तरह से लिख देंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, इतनी आपको गैप कर देना, छोड़ देना। आई होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ कि तुम एकदम अच्छी होगी। आई एम ग्लैड टू नो डैट यू हैड ए ग्रेट बर्थडे दिस ईयर एंड यूर डैड गिव यू ए मोबाइल फ़ोन एज यूर बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, यह जानकर खुशी हुई कि इस साल तुम्हारा बर्थडे आया था और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के रूप में मोबाइल फ़ोन दिया था। ठीक है, डैट यू हैड ए ग्रेट बर्थडे दिस ईयर एंड यू, मतलब डैट यू हैड ए ग्रेट बर्थडे दिस ईयर, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस साल तुम्हारा बर्थडे आया था। एंड यूर डैड गिव यू ए मोबाइल फ़ोन एज यूर बर्थडे, और आपके पिता ने आपको बर्थडे गिफ्ट के रूप में मोबाइल फ़ोन दिया। मोबाइल फ़ोन कैन सर्टेनली हेल्प यू इन ए लॉट ऑफ वेज, यानी जो मोबाइल फ़ोन है निश्चित रूप से तुम्हारी बहुत तरीके से मदद करेगा। मोबाइल फ़ोन कैन सर्टेनली हेल्प यू इन ए लॉट ऑफ वे, जो मोबाइल फ़ोन है निश्चित तौर पर आपकी बहुत तरीके से मदद करेगा। यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट एनी वन एंड लुक एट एजुकेशनल कॉन्टेक्ट एनी टाइम, यानी तुम आसानी से किसी से संपर्क कर सकती हो। यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट एनी वन, तुम आसानी से किसी से संपर्क कर सकती हो। एंड लुक एट एजुकेशनल कॉन्टेक्ट एनी टाइम, और किसी भी क्षण एजुकेशनल कॉन्टेक्ट देख सकती हो, है ना। और किसी भी क्षण यूट्यूब से पढ़ाई कर सकती हो, किसी भी क्षण एजुकेशनल कॉन्टेक्ट देख सकती हो। फिर एक लाइन आपको गैप कर देना है जैसे मैंने किया है। फिर आगे लिखना है बट यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग इट, लेकिन इसके हानिकारक परिणाम के बारे में जानना चाहिए। बट लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल, हानिकारक इफेक्ट ऑफ यूज इट, लेकिन इसके हानिकारक परिणाम के बारे में जानना चाहिए। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज, लंबे समय तक स्क्रीन का प्रयोग करने से, यानी लंबे समय तक मोबाइल देखने से, मोबाइल का प्रयोग करने से इट्स यूर रेडियो कंसंट्रेशन, तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। नहीं, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज, लंबे समय तक फ़ोन देखने से, फ़ोन चलाने से तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। ठीक है, इट्स यूर रेडियो कंसंट्रेशन, ये तुम्हारे एकाग्रता को भंग कर देता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आई होप यू विल यूज़ द मोबाइल फ़ोन ओनली इन ए लिमिटेड कैपेसिटी, मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे आशा है कि मोबाइल फ़ोन का एक निश्चित समय के लिए यूज़ करोगे। मुझे आशा है कि तुम मोबाइल फ़ोन का एक निश्चित यानी लिमिटेड समय के लिए यूज करोगे। टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। यूर लविंगली PQR, यानी यहाँ पर वही XYZ। ठीक है, नाम हम कुछ नहीं लिखना है। फिर तीसरा मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल SPVP इंटर कॉलेज समराना बैरेज, हम किसी का स्कूल का नाम लिख देंगे आप, 12 मार्च 2024, यहाँ पर डेट कोई भी डाल देंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डियर सर। ठीक है, डियर सर छोड़ देंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम, यानी आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम। स्पोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी स्पोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस बेनिफिट दे हैव। ठीक है, यू नो डैट स्पोर्ट कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड ब्रिंग्स आउट ऑफ आवर टैलेंट। यू नो डैट स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट। इसके आगे लिखेंगे यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम, यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम। इतना लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आई लिखेगा। ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट होपिंग
पेयर पॉजिटिव रिस्पांस रिगार्डिंग दिस मैटर। फिर है यूआर ओबेडेंटली, यूआर रहेगा यूआर, ठीक है, यूआर ओबेडेंटली XYZ लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।